नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे। पहले नजर डालिए आज की हेडलाइंस पर। चिलखरियोडीह में सड़क हादसे में हुए मजदूर की मौत के बाद हुआ जोरदार हंगामा। मुआवजा और स्पीड ब्रेकर की मांग के साथ ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। भारी मशक्कत के बाद पुलिस ने हटाया जाम। सदर अस्पताल में करवाया गया शव का पोस्टमार्टम। गांव में हुई संदेहास्पद परिस्थिति में विवाहिता की मौत। मायका पक्ष ने ससुराल वालों पर लगाया हत्या करने का आरोप। शव को लाया गया सदर अस्पताल। निगम के नगर आयुक्त पहुंचे कोलडीहा 20 नंबर बस्ती। बारिश की वजह से धंसे चाणक का लिया जायजा, जल्द दुरुस्त करवाने का दिया आश्वासन। और श्रद्धा और सम्मान से अपनी पुण्यतिथि पर नमन किए गए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। भाजपाइयों ने किया कई स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित। और अब खबरें विस्तार से। भेलवाघाटी थाना क्षेत्र में बुधवाडीह गांव के चिलखरियोडीह रविदास टोला के पास हुए सड़क हादसे में मजदूर जीतन रविदास की मौत हो गई। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने स्पीड ब्रेकर लगवाने और मुआवजे की मांग को लेकर जमुआ चकाई मुख्य मार्ग को जाम कर दिया था। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों को सकारात्मक आश्वासन दिया, जिसके बाद जाम हटाया गया और शव को पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेजा गया। भेलवाघाटी थाना क्षेत्र के बुधवाडीह गांव के चिलखरियोडीह रविदास टोला के पास हादसे में एक मजदूर जीतन रविदास की मौत मंगलवार की देर रात हो गई। बुधवार को मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। हालांकि मजदूर के शव को उठाने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। बताया गया कि घटना से आक्रोशित ग्रामीणों की ओर से जमुआ चकाई मुख्य मार्ग को झारखंड बिहार के बॉर्डर के पास जाम कर दिया गया था। ग्रामीण मृतक के परिजनों को मुआवजा देने और चिलखरियोडीह के पास स्पीड ब्रेकर लगवाने की मांग कर रहे थे। इधर घटना की सूचना पर भेलवाघाटी थाना प्रभारी प्रशांत कुमार, देवरी थाना प्रभारी संतोष कुमार मंडल, एएसआई विनय कुमार सिंह, झामुमो के युवा नेता सहजहाल पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि आरिफ रजा उर्फ सद्दाम मौके पर पहुंचे। मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा दिलाने और मृतक की पत्नी को विधवा पेंशन का लाभ दिलवाने का आश्वासन दिया। बता दें कि घटना के बाद रात के वक्त भी ग्रामीणों ने हंगामा किया था, लेकिन शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने में देरी होने पर फिर बुधवार की सुबह वहां जाम लगा दिया गया। लेकिन पुलिस के सकारात्मक आश्वासन के बाद जाम हटा, तब शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया जा सका। ना कोई भी नहीं। जो कौन पता दीजिए। आकस्मिक किसी की मृत्यु हो जाता है एक्सीडेंट में, उन सब के लिए तो क्योंकि वो प्रोसेस है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही सब प्रोसेस चालू होता है, पहले नहीं होता है। कल वीडियो साहब से भी बात हुआ था रात में हमको। वीडियो साहब भी बोले थे कि जो प्रोसेस है क्लियर कर दिया है। अब लिखी का मतलब रिपोर्ट ले लेना, प्रशासन वाला रिपोर्ट ले क्लियर के है उसके बाद छोड़ देंगे। हम जैसे देखिए, अगर चाहिएगा तो यहाँ के सभी लोग, पब्लिक लोग भी मदद कर सकते हैं, करना ही हम है कि नहीं। और अगर यदि आपको अगर लगता है कि नहीं क्रियाक्रम में हमारे इतने पैसे नहीं होने वाला, तो अभी वो चीज़ को बोलिए, आपको कितना चाहिए आप बोलिए। आप नहीं दीजिए,
कितना तक का आपको करा दे, आप यही चीज़ बताइए। क्रियाक्रम में क्या रुपया खर्चा होता है आप बोलिए, या फिर जितना आदमी उपस्थित है सभी लोग दे दीजिए। पहले तो यहाँ काम कीजिए, यहाँ से जो भी है तहसील के जो है बिल्कुल पहले गांवा थाना क्षेत्र के पेहरा धरधरवा में विवाहिता मुन्नी देवी की संदेहास्पद मौत के बाद बुधवार को उसके शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में कराया गया। इधर घटना को लेकर मृतक के मायके वालों ने अपने दामाद पर हत्या का आरोप लगाते हुए गांवा थाना में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। गांवा थाना क्षेत्र के पेहरा धरधरवा में एक विवाहिता महिला की संदेहास्पद परिस्थिति में मौत हो गई। घटना मंगलवार की देर रात की बताई जा रही है। घटना के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल लाया गया, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव को बुधवार देर शाम परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। बताया गया कि घटना को लेकर मृतक के मायके पक्ष वालों ने दामाद पर हत्या का आरोप लगाया है। बताया जाता है कि धरधरवा निवासी मुन्नी देवी पति कृष्णा देवी के बीच मंगलवार देर रात घरेलू विवाद को लेकर मारपीट हुई थी, जिसके बाद संदेहास्पद स्थिति में महिला की मौत हो गई। मौत की जानकारी मिलने के बाद मृतका के घर के आसपास ग्रामीणों की काफी भीड़ लग गई। सूचना मिलने के बाद गांवा थाना पुलिस व मृतका के मायके वाले बेटी के ससुराल पहुंचे और दामाद पर बेटी की हत्या का आरोप लगाया। वहीं गांवा थाना पुलिस मृतका के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल ले गई। इधर मृतका की बेटी का कहना है कि मंगलवार देर रात खाना खाने के दौरान उसके माता पिता के बीच कुछ बातों को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद उसने जहर खा लिया था, जिससे उसकी मौत हो गई। हरे कृष्णा जय उलटे फोटो को उसका ले लीजिएगा, हम आ रहे हैं गाड़ी देखते हैं। आगे रहेंगे क्या नाम है तुम्हारा? सोना कुमार। मम्मी कैसे डेथ की? नहीं, मम्मी जब हुआ अपनी एक क्या बोलते खाना खा रहे थे, पापा तो छत पे गया पानी लाने, तो उतने में लड़ाई हुआ पापा के साथ। हाँ, फिर पापा को बोला कि घर आ जाएंगे, फिर नहीं मारेंगे, तो फिर मम्मी को गोली खा गया था। ओ, जहर वाला। हाँ। कै भाई बहन है तुम? 6 गो, 4 बहन 2 भाई। सबसे बड़ी ये। अच्छा अच्छा। और बच्चा से भी छोटा है का और? कै साल का? सबसे छोटा कितना साल का है? सबसे छोटा यही है, 5 गो से। पापा कौन बच्चा को ले गया? छोटा भाई को। वो भाई को ले गया। हाँ, इससे छोटा वो। कै भाई है कै बहन है? 4 बहन 2 भाई। इधर इस संबंध में गांवा थाना इंस्पेक्टर परमेश्वर लियांगी ने बताया कि महिला मुन्नी देवी की मौत उसके पति कृष्णा चौधरी के द्वारा मारपीट के क्रम में होने की आशंका है, लेकिन पूरी बात पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कही जा सकती है। साथ ही उन्होंने बताया कि मायके पक्ष द्वारा आवेदन दिया जा रहा है, जांच के उपरांत आगे की कार्रवाई की जाएगी। दिनांक 22/6/2021 की रात्रि में ग्राम पेहरा स्थित धरधरवा में पति पत्नी को विवाद को लेकर के पति कृष्णा चौधरी अपनी पत्नी मुन्नी देवी को मारपीट किया। मारपीट के बाद उसकी मृत्यु हो गई है। प्रारंभिक जांच में ये सामने आ रही है कि मारपीट करने से इसकी मृत्यु हो गई है। अभी साक्ष्य एकत्रित किया जा रहा है, अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। मुन्नी देवी। इसके पति का नाम है? कृष्णा चौधरी। कहाँ का रहने वाले? झारखंड का, पीरा कराने वाला ढरवा पर का। क्या हुआ था इसमें? तो मियाँ भी लड़ाई हुआ था, उसी के दौरान में मारपीट किया। मारपीट करने में उसका डेथ हो गई।
इसके बच्चे भी है? बच्चे 6 बच्चे हैं, सब 10 साल का नीचे हैं। देवरी के बेलोडीह गांव में एक ही परिवार के 3 लोग करंट की चपेट में आ गए, जिनमें से एक की मौत हो गई। घटना के बाद मृतक शंकर रजक के शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में कराया गया। वहीं अन्य 2 की स्थिति इलाज के बाद खतरे से बाहर है। देवरी में करंट लगने से एक की मौत के बाद बुधवार को मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि एक ही परिवार के 3 लोग करंट की चपेट में आ गए, जिसमें एक सदस्य की मौत हो गई। करंट लगने की घटना देवरी थाना क्षेत्र के बेलोडीह गांव में घटित हुई है। जानकारी के मुताबिक बेलोडीह गांव निवासी शंकर रजक बुधवार की सुबह अपने घर के छप्पर में मरम्मती का कार्य कर रहा था। इसी दौरान वह एलटी लाइन के संपर्क में आ गया। करंट लगने के बाद शंकर छप्पर से नीचे गिर गया। इस दौरान शंकर को बचाने आई उसकी पत्नी मुन्नी देवी व उसके पिता द्वारिका रजक भी करंट की चपेट में आ गए। तीनों को करंट की चपेट में देख घर के सदस्यों के द्वारा हल्ला किए जाने पर गांव के लोग मौके पर जुटे और तार को हटाया, जिसके बाद करंट की चपेट में आने से घायल हुए शंकर रजक, मुन्नी देवी व द्वारिका रजक को उपचार के लिए जमुआ स्थित एक निजी चिकित्सक केंद्र पर ले जाया गया, जहां चिकित्सक के द्वारा शंकर रजक को मृत घोषित कर दिया गया। वहीं घायल शंकर रजक की पत्नी मुन्नी देवी व पिता द्वारिका रजक का उपचार करवाया गया। मुन्नी देवी द्वारिका रजक की स्थिति खतरे से बाहर है। इधर सदर अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद उसे परिजनों को सौंप दिया गया। बोला कैसा की हल है? देखो छेनिया पर चढ़ल हले, वो खपरा नाम हावल है, और ओकर देखो बाबू ओकर में हले, ओकर परिवार भी में हले। खपरवा नाम हेते न होते, खपरवा में लेनिया आले में जाने ना पार के पकड़ल के वहां से नीचू गिर गले। नीचू के गिरला के बाद में देखी पूरा पटका गले। पटका के बाद में ओकर बप्पे ही नहीं चेर कन्हैया ओकर ही नहीं, जे तीनों के लेनिया मार दल के। बिरनी के पडरमनिया गांव में पानी से भरे गड्ढे में डूबने से 2 मासूम बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना से इलाके में मातम पसर गया। बुधवार को बच्चों के शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में कराकर शव को परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। बिरनी के पंडरमरिया गांव में पानी से भरे गड्ढे में डूबने से 2 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। बुधवार को बच्चों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि ईट भट्टा के पास पानी से भरे गड्ढे के पास दोनों बच्चे गए हुए थे, जिसमें एक का पैर फिसला और वह गड्ढे में समाने लगा। उसी को बचाने के चक्कर में दूसरा बच्चा भी गया और दोनों गड्ढे में डूब गए। घटनास्थल पर ही दोनों बच्चों ने दम तोड़ दिया, जिससे गांव मातम मच गया। मृतक बच्चों में एक बच्चा पंडरमनिया निवासी झरी मंडल का पुत्र 9 वर्षीय पीयूष कुमार, जबकि दूसरा बच्चा मुफस्सिल थाना क्षेत्र के खैरानिया निवासी हुरोल मंडल का 13 वर्षीय पुत्र राजकुमार मंडल है। फिलहाल दोनों बच्चों के शवों को पोस्टमार्टम कराने के बाद दोनों के परिजनों को सौंप दिया गया है। तो अच्छा काम कितना 13 बरस। वैसे अगर हमको मालूम नहीं, अभी हम आए बाहर से। कहाँ गए थे आप? हम गए थे भंडारो। अच्छा, घर में कौन कौन थे? आपका परिवार सब थे? सब पूरा फैमिली था घर में। अच्छा, लड़का का नाम क्या है? पीयूष कुमार मंडल। एक और लड़का है? राजकुमार मंडल। अच्छा, बड़ा लड़का का पीयूष कुमार है ना? नहीं, बड़ा नहीं, उससे छोटा है वो। छोटा है। आपका दोनों बच्चा आप ही का है? नहीं, मेरा
एक साड़ू का साड़ू का बेटा। वो कहाँ का रहने वाला है? खैरोनिया का। खैरोनिया का। वो कब आए थे? आए थे सुबह, मतलब मेहमाने में? मेहमान में। अच्छा अच्छा। निमिया घाट थाना क्षेत्र के टेंगरा खुर्द के लकड़गढ़ा निवासी जीवार्धन सिंह की मौत तालाब में डूबने से हो गई। बुधवार को मृतक के शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में कराया गया। परिजनों ने बताया कि वह सोमवार को अपने दोस्तों के साथ तालाब में मछली पकड़ने जाने की बात कहकर घर से निकला था, जिसके बाद से लापता था। निमिया घाट थाना क्षेत्र के टेंगरा खुर्द के लकड़गढ़ा निवासी जीवार्धन सिंह का शव बुधवार को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। महावीर सिंह के पुत्र जीवार्धन की मौत तालाब में डूबने से हो गई थी। बताया गया कि जीवार्धन सिंह सोमवार रात से ही लापता था। वह अपने दोस्तों के साथ तालाब में मछली मारने जाने की बात बताकर घर से निकला था, जिसके बाद वह वापस नहीं लौटा। मंगलवार को कुछ लोगों ने उसका शव तालाब में तैरता हुआ देखा, जिसके बाद निमिया घाट पुलिस को इसकी सूचना दी गई और शव को तालाब से बाहर निकाला गया। घटना को लेकर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेजा, जहां बुधवार को शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद उसे परिजनों को सौंप दिया गया। क्या नाम है आपका? महावीर सिंह। ये कौन लगता है आपके? उनका लड़का है, मांझी लड़का। क्या नाम है? जीवार्धन। कहाँ के रहने वाले हैं? टेंगरा का। कौन सा थाना है? निमिया घाट। तो क्या हुआ था, कैसे हुआ ये घटना? आया मछली मारने को और वहाँ क्या रकम हुआ था हमको मालूम नहीं। हम जब आया नहीं भाग तब हम उसको देखा कि तालाब के ऊपर में सवाल पटाल रहा जो पैर में नीचे आए। कब हुआ ये घटना? अब कई बजे से हम कैसे घर से निकला होगा ना वो? 8 बजे। पूर्व विधायक निर्भय शाहबादी के मकतपुर स्थित आवासीय कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पुण्यतिथि पर बलिदान दिवस के रूप में मनाते हुए उन्हें नमन किया गया। कार्यक्रम के बाद भाजपाइयों ने उनके स्मृति में अकदोनी पंचायत के ग्राम कोंगड़ी और बरहमुरिया में पौधारोपण किया। भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि को बलिदान दिवस के रूप में मनाते हुए भाजपाइयों ने मकतपुर स्थित पूर्व विधायक निर्भय शाहबादी के आवास में एक कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से पूर्व विधायक निर्भय कुमार शाहबादी, जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, महामंत्री सुभाष सिन्हा, संदीप डंगाच, नवीन सिन्हा, संतोष गुप्ता, संत कुमार लल्लू, महिला प्रकोष्ठ के प्रदेश मंत्री प्रोफेसर विनीता कुमारी, हरमिंदर सिंह बग्गा, संजय सिंह, वीरेंद्र वर्मा, मनोज सिंह, मंडल अध्यक्ष मध्य भाग, अनिल वर्मा, राजेश जायसवाल, मनोज मौर्य, गोपाल विश्वकर्मा, गंगाधर दास, विनोद साव, प्रकाश दास, रंजीत सिंह, पीयूष सिन्हा, दीपक शर्मा, ज्योतिष शर्मा सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस अवसर पर पूर्व विधायक श्री शाहबादी ने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा आज से 70 साल पहले देश की संसद में कहा गया था कि एक देश में 2 निशान 2 विधान नहीं चलेगा। आज उनके सपनों को पूरी तरह से आकार मिल गया है। वर्तमान केंद्र सरकार ने इसे साकार करने का काम किया है। जिंदाबाद जिंदाबाद जेपी नड्डा जिंदाबाद 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 निर्भय शाहबादी जिंदाबाद 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 हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है जो कश्मीर हमारा है वो सारा जहां है भारत माता की जय वंदे मातरम। प्रत्येक वर्ष की भांति भारतीय जनता पार्टी परिवार आज 23 जून को श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि को बलिदान दिवस के रूप में हर वर्ष मनाते आई है। इस बार का बलिदान दिवस अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि कोविड जैसी भयंकर महामारी में कार्यकर्ता प्रोटोकॉल के तहत में अपने अपने घरों में ही रह करके व्यापक पैमाने पर बलिदान दिवस मना रहे हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान दिवस के रूप में भारतीय जनता पार्टी गिरिडीह जिला 3400 मंडल में और 387 शक्ति केंद्रों पर
और 2193 हमारे बूथ हैं। बूथ स्तर पर घर घर भारतीय जनता पार्टी के हमारे माननीय सांसद, पूर्व सांसद, विधायक, पूर्व विधायक, जिले के पदाधिकारी, मंच मोर्चा के अध्यक्षगण, पदाधिकारीगण, मंडल के अध्यक्षगण सहित सारे भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता अपने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धासुमन अर्पित कर रहे हैं। के लाल श्रद्धेय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस के शुभ अवसर पर पूरे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी की ओर से बलिदान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। उसी क्रम में गिरिडीह जिला के अंतर्गत सभी मंडलों के सभी पंचायतों में मुख्यालय में बलिदान दिवस के रूप में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित कर इनका बलिदान दिवस मनाया जा। भारतीय जनता पार्टी की ओर से हरसिंगारडीह में एक कार्यक्रम आयोजित कर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया गया। इस दौरान उनके कार्यकाल को याद करते हुए उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धासुमन अर्पित की गई। भारतीय जनता पार्टी की ओर से हरसिंगारडीह में एक कार्यक्रम आयोजित कर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया गया। बताया गया कि प्रखर राष्ट्रवादी और भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर गिरिडीह पूर्वी भाग के उदनाबाद पंचायत व हरसिंगारडीह में उनके बलिदान को याद करते हुए उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धासुमन अर्पित किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान डिप्टी मेयर प्रकाश सेठ, किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष अनूप सिन्हा, भाजयुमो मंडल अध्यक्ष सौरभ सिन्हा, रूपेश वर्मा, मोतीलाल उपाध्याय, सीताराम वर्मा, सूरज सिंह, अभिषेक साहू समेत कई ग्रामीण महिलाएं व भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। यहाँ तमाम लोगों ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान को याद किया और उनके बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के निर्देशानुसार डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष थे और जिन्होंने निश्चय किया था कि कश्मीर में जो समय का प्रावधान था कि हम इनर परमिट लेने के बाद ही कश्मीर में प्रवेश किया जा सकता है, इन्होंने उसको अमान्य करते हुए इन्होंने कहा कि मैं बिना परमिट का कश्मीर में प्रवेश करूंगा और इन्होंने बिना परमिट लिए कश्मीर में प्रवेश भी किया और प्रवेश होने के बाद एक साजिश की तहत इनको जम्मू कश्मीर में हत्या कर दी गई। आनी जम्मू कश्मीर में ही इन्होंने और बलिदान दिया। उसी को लेकर आज बलिदान दिवस के रूप में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का स्मृति दिवस के रूप में हम लोग मना रहे हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के इस बलिदान दिवस पर मैं इनको नमन करता हूं तथा श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। धन्यवाद। नगर निगम के सहायक नगर आयुक्त राजेश प्रजापति ने बुधवार को अपनी टीम के साथ कुलडीहा 20 नंबर बस्ती में पहुंचकर बारिश की वजह से धंसे चाणक का निरीक्षण किया। मौके पर जायजा लेते हुए निगम की टीम के द्वारा चाणक की नापी की गई और जल्द ही क्षतिग्रस्त चाणक में काम लगवाकर इसे दुरुस्त कराने का आश्वासन दिया गया। नगर निगम के सहायक नगर आयुक्त राजेश प्रजापति बुधवार को अपनी टीम के साथ कोल्डीहा 20 नंबर बस्ती पहुंचे और बारिश की वजह से धंसे चाणक यानी एक बड़े कुएं का निरीक्षण किया। बताया गया कि कोल्डीहा 20 नंबर बस्ती में लगातार बारिश होने की वजह से यहां का एक बड़ा कुआं धंस गया था, जिससे आसपास के सैकड़ों घरों में पेयजल की घोर किल्लत हो गई थी। बताया गया कि इस इलाके में यह कुआं सैकड़ों घरों की प्यास बुझाता है। इस घटना को लेकर वार्ड पार्षद कमल सिंह ने एक आवेदन नगर आयुक्त को दिया था। नगर आयुक्त राजेश प्रजापति ने संज्ञान लेते हुए बुधवार को कोल्डीहा 20 नंबर बस्ती पहुंचकर धंसे चाणक का जायजा लिया। मौके पर जायजा लेते हुए नगर निगम की टीम के द्वारा चाणक की नापी की गई और जल्दी क्षतिग्रस्त चाणक में काम लगवाकर इसे दुरुस्त करवाने का आश्वासन दिया। मौके पर अर्बन प्लानर मंजूर आलम, एई नरेश कुमार सहित कई निगम कर्मी मौजूद थे। एक कुआं है जिससे बस्ती के लोग उस पानी का जलापूर्ति के पेयजल के रूप में अन्य उपयोग में लाते हैं। वो कुआं का paraपेट एक तरफ से बरसात के पानी से धंस गया, जो बहुत पुराना चाणक है। इसी को कैसे मरम्मत किया जाए ताकि लोगों को पेयजल में दिक्कत ना हो, मोहल्ले वासियों को, उसी का निरीक्षण किया जा रहा है। वार्ड नंबर 23 कल आवेदन नगर आयुक्त सर को दिया गया था। आज नगर आयुक्त सर आए, उसको चाणक को देखने के बाद बताए हैं कि जो गिरा हुआ उसी को मरम्मत किया जाएगा और जल्द से ही जल्द होगा और नापी जोपी करके गया है
और नगर आयोग से हमको विनती है ये तत्काल तुरंत, नहीं तो कोई बच्चा उच्चा उसमें गिर के कुछ भी हो सकता है। कुलडीहा स्थित किरण पब्लिक स्कूल में झारखंड राज्य जल सहिया कर्मचारी संघ जिला शाखा की एक बैठक संपन्न हुई। बैठक के दौरान निगम क्षेत्र के वंचित जल सहियाओं को विगत 22 महीने से नहीं मिल रहे मानदेय और प्रोत्साहन राशि के भुगतान को लेकर रणनीति बनाई गई। झारखंड राज्य जल सहिया कर्मचारी संघ जिला शाखा की एक बैठक बुधवार को कुलडीहा स्थित किरण पब्लिक स्कूल में संपन्न हुई। यह बैठक जिलाध्यक्ष दिव्या देवी की अध्यक्षता में संचालित हुई। बैठक में मुख्य रूप से प्रदेश मुख्य संरक्षक अशोक कुमार सिंह, जिला मंत्री सरिता देवी, प्रदेश महामंत्री गायत्री देवी समेत 13 प्रखंड के प्रतिनिधि उपस्थित थे। इस दौरान नगर निगम क्षेत्र के वंचित जल सहियाओं को 22 महीने से नहीं मिल रहे मानदेय और प्रोत्साहन राशि के भुगतान को लेकर ठोस रणनीति तैयार की गई। वहीं निर्णय लिया गया कि राज्य स्तरीय आंदोलन के तहत 14 जुलाई को राज्य के सभी जिला मुख्यालय में स्थित कांग्रेस पार्टी कार्यालय और झामुमो पार्टी कार्यालय के समक्ष मुंह पर काला पट्टी बांधकर ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधि नेताओं के सामने आक्रोश प्रदर्शित करेंगे। बैठक के दौरान मुख्य संरक्षक और प्रदेश महामंत्री ने कहा कि महागठबंधन के दोनों पार्टियों के नेताओं को लाने में जल सहियाओं ने वर्तमान मुख्यमंत्री व पूर्व नेता विपक्ष को सत्ता में लाने के लिए कई कदम उठाए हैं, लेकिन सरकार बनने के बाद वर्तमान पीएचडी मंत्री ने खुलकर विभागीय पदाधिकारियों के साथ मिलकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है और जल सहियाओं को मिलने वाले सभी मानदेय को रोक रखा है। बताया गया कि जल सहिया अपने कार्यों को सदैव करते आ रही है, लेकिन वर्तमान सरकार पिछले 22 महीनों से इनके मानदेय को रोक रखी है। जानकारी दी गई कि 22 महीने से मानदेय नहीं मिलने से सभी जल सहियाओं की स्थिति खराब हो चुकी है। इस दौरान बताया गया कि स्थानीय विधायक के अनुरोध पर जल सहिया संगठन के पदाधिकारी 10 दिनों के अंदर तिथि निर्धारित कर अपनी समस्याओं पर विधायक के साथ विचार विमर्श करेंगे। मौके पर जिला कोषाध्यक्ष सीताराम प्रवीण, मंटू साव, पूनम पांडे, नीतू देवी, राजेश पांडे आदि कई लोग उपस्थित थे। झारखंड राज्य जल सहिया कर्मचारी संघ की जिला स्तर की बैठक थी, लेकिन इसमें स्टेट महामंत्री, अध्यक्ष सभी लोग हम लोग उपस्थित थे। हम लोगों ने यह देखा कि एक लंबी अवधि से ये सरकार 22 महीने से जल सहिया का मानदेय लंबित रखा है। स्थिति यह हो गया है कि पैसा भेजता है, सेंट्रल फंड में पैसे की कमी नहीं है, लेकिन राज्य के पदाधिकारी क्या करते, छोटा छोटा सब लॉट करता है इसको, ताकि वो पैसा वाउचर बना करके 1 महीने में खत्म हो जाता है। अगर एक साथ पैसा वो भेज देगा तो इस सबको पेमेंट करना पड़ेगा मानदेय, चूंकि एक ही फंड है, उसी से मानदेय भुगतान करना है, उसी से इसको औचर भौचर भी बनाना है, प्रचार करना है, नाश्ता करना है। तो इस प्रकार से बड़े सीमा पर यहाँ भ्रष्टाचार चल रहा है पीएचडी विभाग के अंदर में, जिसका नतीजा है कि जल सहिया का न तो प्रोत्साहन राशि मिल रहा है, न ही कमीशन राशि मिल रहा है, न मानदेय मिल रहा है, और नगर निगम क्षेत्र में काम करने वाली जल सहिया जो है उसको बैठा दिया है, न तो उसको भुगतान कर रहा है, न ही कहता है कि नौकरी है कि नहीं है। ऐसी परिस्थिति में हम लोगों ने निर्णय लिया है कि समूचे राज्य में कांग्रेस पार्टी के जिला कार्यालय के समक्ष और जेएमएम पार्टी के जिला कार्यालय के समक्ष जल सहिया मुंह पर काला पट्टी बांधकर और वह प्रदर्शन करेगा, अपने आक्रोश का इजहार करेगा कि आपका मंत्री है, आपका मुख्यमंत्री है, और वह हम ग्रामीण महिला मात्र 1000 रुपया जिसका कोई कीमत नहीं है, वह 2 साल से हमारा 22 महीने मतलब 2 साल हो गया, 2 साल से हमारा बकाया रखा है, तो काट की हाड़ी बार बार नहीं चलेगा। महागठबंधन की सरकार लाने में जल सहियाओं ने काफी भूमिका निभाई थी। हम लोग को याद है केस में भी जाना पड़ा था, जब हम लोग स्थानीय विधायक के साथ मीटिंग कर रहे थे आचार संहिता के केस में। तो ऐसी परिस्थिति में आज इसी निर्णय को लेकर के हम लोग आज बैठक कर रहे हैं। कोरोना काल है, कोई बड़ा मीटिंग, बड़ा प्रदर्शन नहीं हो सकता है, यह कार्यक्रम चलाएंगे। उसके बावजूद भी हमारी मांग अगर नहीं मानी जाएगी तो फिर जो ही कोरोना काल को शांत होता है, बड़ा से बड़ा आंदोलन 40,000 जल सहिया समूचे राज्य में है, 40,000 जल सहिया जो बड़ा से बड़ा आंदोलन करके अपना हक और अधिकार की रक्षा करेगा। गांवा प्रखंड के ककमारी गांव में 4 किलोमीटर लंबी सड़क की दयनीय स्थिति के वजह से स्थानीय ग्रामीणों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि बरसात का मौसम आते ही पूरा सड़क दलदल में तब्दील हो जाता है, जिससे उन्हें काफी परेशानी होती है। ग्रामीणों ने जल्द सड़क निर्माण न करने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। गांवा प्रखंड के ककमारी गांव में इन दिनों सड़क की दयनीय स्थिति लोगों के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है। स्थिति यह है कि 4 किलोमीटर लंबे इस दलदल मार्ग से आवागमन करना व वाहनों का ले जाना अत्यंत दुर्लभ हो गया है। वर्षों से यहाँ के ग्रामीण पक्के सड़क की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई सकारात्मक पहल नहीं की गई।
इस संबंध में जानकारी देते हुए ग्रामीणों ने बताया कि इस मार्ग से बालू लदा ट्रैक्टर पास होता है, जिस कारण बरसात के मौसम में पूरे मिट्टीनुमा मार्ग में कई जगह गड्ढे हो जाते हैं और पूरा मार्ग दलदल में तब्दील हो जाता है, जिससे राहगीरों या ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई बार तो 2 पहिए वाहन इस दलदलनुमा सड़क में फंसकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि इसकी शिकायत करने पर मिट्टी डालकर गड्ढे तो भर दिए गए, किंतु स्थिति फिर वैसी की वैसी ही हो जाती है। ग्रामीणों ने कहा कि अगर जल्द से जल्द विभाग व जनप्रतिनिधि इस पर ध्यान नहीं देंगे तो उनके पास उग्र आंदोलन करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। हमारी है राजेंद्र प्रसाद वर्मा नाम है। ये रोड को कारण हम लोग बहुत परेशान है और परेशान है कि ट्रैक्टर जो भी लेके आता है और उसको रोकते हैं तो हम लोग पास मार पीट के भी नौबत आता है। लेकिन ये रोड में विधायक काम कर रहा है, मुखिया कर रहा है, न फिर वार्ड सदस्य कर रहा है, न तो जिला परिषद, कोई नहीं साथ दे रहा है। जब भी हम लोग कहते हैं तो कहता है कि नहीं बनेगा बनेगा बनेगा। और 5 साल से हम लोग परेशान हैं। जब भी बरसात आती है तो हम लोग बहुत परेशान हैं। और क्या अपना क्या चाहते हैं आप? रोड बनना चाहिए। मुखिया जी से कभी मांग किए थे रोड को लेकर? बहुत बार मांग किए हैं। क्या बोले थे? बोले थे कि बनेगा बनेगा बनेगा, लेकिन बनेगा क्या? फिर लॉकडाउन हो गया या हो गया वो हो गया कह के। मेरा नाम दीपक प्रसाद वर्मा है, ग्राम ककमारी, पंचायत नगमा। इस बार चुनाव होने से पहले, विधायक चुनाव होने से पहले कितने बार इस रोड से बाबूलाल मरांडी विधायक गुजर चुके हैं, लेकिन उनको भी आज तक ध्यान नहीं है कि मैं चुनाव जीत चुका हूं। लेकिन उस बार बोले थे कि चुनाव जीतने से पहले जीतूंगा तब इस रोड को पर ध्यान दूंगा। लेकिन आज तक वो चुनाव जीत कर भी चले गए, लेकिन इस रोड पर अभी तक ध्यान नहीं है। कितने बार चुनाव हो चुका है, चुनाव होने से पहले कहते हैं कि चुनाव जीत जाऊंगा तब इस रोड को बना दूंगा, लेकिन आज तक बना नहीं। इस रोड में गाड़ी पार होने बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। हम लोग को यही रोड चाहिए। मेरा नाम शिवपूजन प्रसाद वर्मा, ग्राम ककमारी, नगमा पंचायत, प्रखंड गाँव के निवासी हूँ। ये हमारे ख्याल से इस रोड में कभी भी काम नहीं लगा है। बस वही 5 साल पर मट्टी मोरम होता है और बस पूरा कीचड़, मतलब कि कम से कम तो 4 किलोमीटर का रास्ता है ककमारी गांव का। इतना स्थिति खराब हो जाता है कि हम लोग के मतलब कि आने जाने में सुविधा बहुत बेकार है। आज कुछ दिन पहले अब अपना बच्ची को मतलब कि यहाँ से 1 किलोमीटर ले जाकर डॉक्टर ही ले गए थे। बोलेरो यहाँ पर 4 व्हीलर आ नहीं सका है। ऐसी स्थिति है। अब इसका जल्द से जल्द सुधार हो सके। जो इनके ऊपर के उपायुक्त हैं, मुखिया हैं, प्रमुख है, जिला परिषद है, और तो मेरे मतलब कि विधायक जी हैं, हमसे यही निवेदन है कि कम से कम जल्द से जल्द रोड का निराकरण बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा से परेशान झेल रहे हैं। मैं मिराजुद्दीन, नगमा पंचायत मुखिया प्रतिनिधि। मैं आप लोग से अपील करना चाहता हूं, पत्रकार बंधु एवं यहाँ के विधायक प्रतिनिधि एवं संसद प्रतिनिधि से भी मैं कई बार ग्राम ककमारी के मेन रोड जो एक दूसरे पंचायत को जोड़ती है, तो इस समस्या यहाँ पे लगभग 2 वर्ष से हम लोग उस पर विचार किए और कई लोग वहाँ ग्रामीण लोग भी इस बात को पत्रकार के माध्यम से आवाज़ उठाया। लेकिन आज भी वही हाल है जो 2 साल पहले वहाँ के लोग ने मिलकर के श्रमदान से उस रोड को बनाया। आज करीब गाँव प्रखंड में मौसम की वजह से उस गांव में जाने के लिए साइकिल के लिए रास्ता नहीं है। पैदल तो छोड़ दिए, हम लोग आज उस गांव को मुआयना किए। मुआयना करने में वहाँ कई लोग के अंदर आक्रोश पैदा हुआ कि सब जगह रोड बन रहा है, आखिर ग्राम ककमारी में रोड क्यों नहीं बन रहा, वजह क्या है। मैं उस वजह को जानने की कोशिश किया। मैंने जो है सो विधायक का प्रतिनिधि से भी बात किया, लेकिन आश्वस्त किया कि हाँ हो जाएगा। और ये 2 वर्ष बीत गया, आज भी उस रोड का यही हाल है। ये देखने की चीज़ है। मैं मांग करता हूँ विधायक प्रतिनिधि से और विधायक श्री बाबूलाल मरांडी जी से कि इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए और इस रोड के बारे में सोचिए, ताकि यहाँ का ग्रामीण, यहाँ पे जो एक दूसरे पंचायत से जुड़ा जाता है, ककमारी सीढ़ी होते हुए मेन रोड है, इसकी कुल आबादी 2 से 3 वार्ड जुड़ता है। उसके बाद भी आज इस रोड में हम लोग चलने के लायक नहीं है। ये बहुत समस्या का समाधान करने की ज़रूरत है।
नवडीहा पंचायत भवन में बुधवार को कोरोना वैक्सीनेशन शिविर लगाया गया। शिविर में विभिन्न गांवों से आए ग्रामीणों ने उत्साह के साथ टीका लिया। नवडीहा पंचायत भवन में बुधवार को कोरोना वैक्सीनेशन शिविर लगाया गया। बताया गया कि पहले मुखिया प्रतिनिधि ओम प्रकाश महतो द्वारा ध्वनि विस्तारक यंत्र से लोगों को शिविर लगाए जाने की जानकारी दी गई और उनसे वैक्सीन लेने की अपील की गई, जिसके बाद कैंप का आयोजन किया गया। शिविर में 18 से 44 आयु वर्ग के कुल 123 और 45 वर्ष से अधिक उम्र के कुल 16 लोगों को वैक्सीन की फर्स्ट डोज दी गई। वहीं 16 व्यक्तियों को कोविड-19 टीका का दूसरा डोज दिया गया। इस दौरान विभिन्न गांवों से आए ग्रामीणों ने उत्साह के साथ टीका लिया। शिविर में प्रभारी के रूप में नवडीहा उप स्वास्थ्य केंद्र की एएनएम सरोज कुमारी, जमुआ स्वास्थ्य केंद्र से आए विकास कुमार और संजय कुमार मौजूद थे। कैंप नवडीहा के मुखिया प्रतिनिधि ओम प्रकाश महतो और पंचायत सचिव नूनाल रविदास की अगुवाई में संपन्न हुआ। इसमें शिबुतुरी, जेएसएलपीएस के राजू रजक, सुजीत वर्मा, आंगनबाड़ी सेविका तारा कुमारी ने अहम भूमिका निभाई। टीकाकरण कार्यक्रम में कम्युनिटी हेल्थ एक्शन टीम की वीना भारती और उनके सदस्यों ने भी मदद की। आज ग्राम पंचायत नवडीहा के पंचायत भवन में कोविड-19 का टीकाकरण के लिए कैंप लगाया गया, जिसमें 18 वर्ष से ऊपर 123 और 45 वर्ष से ऊपर फर्स्ट डोज 16 और 45 वर्ष के ऊपर के सेकेंड डोज के लिए 16 व्यक्तियों ने टीका लगवाया, जिससे कम्युनिटी हेल्थ एक्शन टीम के सभी सदस्यों ने एवं पंचायत सचिव नूनाल रविदास, एएनएम सरोज कुमारी ग्रामीणों को टीका लेने में काफी मदद किया और ग्रामीणों से जाने माने व्यक्तियों ने भी टीकाकरण करवाने में काफी मदद की। नवडीहा पंचायत सचिवालय में कोरोना वैक्सीन 18 प्लस और 45 प्लस का टीकाकरण का प्रोग्राम, कैंप का प्रोग्राम की सूचना मिलते ही आज सवेरे से नवडीहा पंचायत के हर गांव में टेम्पू से माइक लगा करके प्रचार किया, जिसमें हमारे वार्ड प्रतिनिधि राजू रजक साथ थे और इससे प्रभावित होकर के यहाँ करीब 500 लोग टीका लगवाने के लिए पंचायत भवन पहुँचे, जिसमें से 160 लोगों का टीकाकरण आज हो पाया। सरिया थाना क्षेत्र के बहादुरपुर निवासी यशोदा देवी ने बुधवार को डीसी ऑफिस पहुंचकर अपने पति व ससुराल वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज नहीं करने का आरोप पुलिस प्रशासन पर लगाया है। पीड़िता ने बताया कि इनके पति ने दूसरी शादी कर ली है और वे लोग इसके साथ मारपीट करते हैं। महिला ने आवेदन की प्रतिलिपि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री समेत जिले के अन्य संबंधित अधिकारियों को भेजकर न्याय की गुहार लगाई है। सरिया थाना क्षेत्र के बहादुरपुर की रहने वाली महिला यशोदा देवी ने अपने पति की प्रताड़ना से तंग आकर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के अलावे गिरिडीह डीसी, एसपी समेत दर्जन भर अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। बुधवार को डीसी ऑफिस पहुंची महिला ने अपने पति व ससुराल वालों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज नहीं करने का आरोप पुलिस प्रशासन पर लगाया है। इस बाबत पीड़िता ने बताया कि इसके पति ने इसे छोड़कर दूसरी शादी कर ली है और इसके पति व ससुराल वाले मिलकर इसे नए नए तरीके से तंग व प्रताड़ित करते रहते हैं। बताया गया कि पति के द्वारा इसके साथ जानवरों वाला व्यवहार भी किया जाता है, जिसके कारण इसे रांची जाकर इलाज भी करवाना पड़ा। तरह तरह के प्रताड़ना से तंग आकर पीड़िता यशोदा देवी ने महिला थाना गिरिडीह में एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। आरोप है कि महिला थाना गिरिडीह की थाना प्रभारी ने इसके पति बहादुर साव को गिरिडीह बुलाया और आपसी तालमेल कर यशोदा देवी द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदन पत्र के आलोक में कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की और उल्टा यशोदा देवी को ही डांट डपट कर जेल भेज देने की धमकी देकर एक सुलहनामा के कागज पर हस्ताक्षर करवाकर यशोदा देवी को पति बहादुर साव के साथ पुनः ससुराल भेज दिया गया। आगे पीड़िता यशोदा देवी के द्वारा बताया गया कि पुनः ससुराल जाने के पश्चात इसके पति बहादुर साव के द्वारा वापस परेशान किया जाने लगा। साथ ही अपनी नई पत्नी पूजा के साथ मिलकर जान मारने की नीयत से इस पर जानलेवा हमला भी किया गया। घटना में पीड़िता यशोदा देवी का सर फट गया, जिसके बाद ग्रामीणों एवं इसके पिता के द्वारा सदर अस्पताल गिरिडीह में इसका इलाज करवाया गया था। उस वक्त भी नगर थाना पुलिस के द्वारा इसका बयान लिया गया और पुनः महिला थाना गिरिडीह जाने की सलाह दी गई, जहां से फिर से इसे डांट डपट कर भगा दिया गया और सरिया थाना जाने की सलाह दी गई, लेकिन सरिया थाना में भी इसे कोई न्याय नहीं मिला।
पीड़िता के द्वारा बताया गया कि अपने आवेदन के संबंध में कई एक आला अधिकारियों के पास लिखित शिकायत की गई है, लेकिन किसी ने अब तक कोई संज्ञान नहीं लिया है। वर्तमान में पीड़िता महिला यशोदा देवी ने बताया कि ये न्याय के लिए दर दर भटक रही है, लेकिन इसे न्याय नहीं मिल पा रहा है। बताया गया कि इसके द्वारा पुलिस अधीक्षक गिरिडीह को नामांकित करते हुए प्राथमिकी दर्ज करने का आवेदन देकर आवेदन की प्रतिलिपि डीएसपी सरिया, डीआईजी हजारीबाग, डीएसडब्ल्यूओ गिरिडीह, निदेशक समाज कल्याण महिला एवं बाल विकास विभाग झारखंड सरकार रांची, अध्यक्ष झारखंड राज्य महिला आयोग रांची, अध्यक्ष केंद्रीय महिला आयोग भारत सरकार, प्रधान सचिव झारखंड सरकार, सचिव गृह कारा आपदा प्रबंधन विभाग रांची, मुख्यमंत्री झारखंड सरकार, प्रधानमंत्री भारत सरकार नई दिल्ली तथा माननीय राष्ट्रपति महोदय को भेजी गई है। अब देखना यह है कि पीड़िता महिला यशोदा देवी को कब तक न्याय मिल पाता है। नाम क्या है? यशोदा देवी। तुम्हारे पति का नाम? बहादुर साहब। तुम कौन गांव में रहती है? सरिया सबलपुर में। थाना कहाँ पड़ता है? सब सरिया। जिला? गिरिडीह। तो तुम्हारा पति, तुम्हारा शादी कब हुआ? मेरा शादी 2000 में हुआ है। अच्छा, तो तुम्हारा पति 2000 के बाद तुमको ठीक से रखता था? हाँ, 2000 के पहले ठीक से रखता था। 2000 के पहले कैसे रखेगा? 2000 में जब शादी किया तब ठीक ही रखता था। हाँ। शराब पीता था लेकिन ठीक ही रखता था। जब ये तो दूसरा शादी कब किया? 2018 में शादी किया है। 2018 में शादी किया, उसके बाद क्या हुआ? 2018 में इसी तरह छठा की 7वां महीना था, शादी किया और हमको मारपीट करने लगा। अच्छा, शादी करके उधरे से उधरे भाग गया कलकत्ता। और हमको नंदोसिया जो है भुवनेश्वर से ललिता देवी, इन लोग दबाव डाल के दबाव करके और घर में रखा। तो तुम हल्ला उजत मत करना, न मार के फेंक देंगे तुम्हारा और तुम्हारे पिताजी को। हम कितना मर्डर कर चुके हैं। उसके बाद में हम डर गए, कुछ नहीं बोलने लगे। तो उन लोग घर आया, फिर घर से चल गया, फिर आया दुर्गा पूजा से खूब मारपीट करने लगा। गाँव ननद नंदोई को सबको बोले, सास को बोले, तो बोला हल्ला मत करो, हम लोग मार के फेंक देंगे घर का बात। तो हम डर गए थे। उसी तरह से जब काफी मेरे पेट में दर्द होने लगा, फिर हम बागोड़ी जाके भुवनेश्वर साहब को ललिता देवी बताया। तो बोला कौन कराएगा? तो हम बोले आपका, बोलिए आप साला को। बोला हम कुछ नहीं बोलेंगे, तो रहना है तो रहो इस घर में, नहीं रहना है चल जाओ दूसरा करके, नहीं तो मार के फेंक देंगे। हम डर गए। फिर माँ पिताजी को बोले तो पिताजी लगा के यार रांची हॉस्पिटल में इलाज करवाया। और वहाँ से आया तो घर में रहे। उसके बाद में फिर जब घर आया तो फिर मारपीट करने लगा। क्या चाहते हैं बताइए? हम केस करने चाहते हैं, जो आवेदन दिए हैं उस पर केस होना चाहिए। कौन सा आवेदन पर? जो महिला थाना में दिए हैं? महिला थाना दिए हैं वो कागज पर। अच्छा, ठीक। हम पढ़े लिखे नहीं है सर, इसलिए हम आवेदन दिए हैं तो वही कागज पर केस होना चाहिए। ठीक। अंत में आइए फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। चिलखरियोडीह में सड़क हादसे में हुए मजदूर की मौत के बाद हुआ जोरदार हंगामा। मुआवजा और स्पीड ब्रेकर की मांग के साथ ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। भारी मशक्कत के बाद पुलिस ने हटाया जाम। सदर अस्पताल में करवाया गया शव का पोस्टमार्टम। गांव में हुई संदेहास्पद परिस्थिति में विवाहिता की मौत। मायका पक्ष ने ससुराल वालों पर लगाया हत्या करने का आरोप। शव को लाया गया सदर अस्पताल। निगम के नगर आयुक्त पहुंचे कोलडीहा 20 नंबर बस्ती। बारिश की वजह से धंसे चाणक का लिया जायजा, जल्द दुरुस्त करवाने का दिया आश्वासन। और श्रद्धा और सम्मान से अपनी पुण्यतिथि पर नमन किए गए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। भाजपाइयों ने किया कई स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।